नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी9 में आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। खेल रत्न का नाम बदलने पर क्यों हो रही है सियासत? पीएम की 3 दिनों की मैराथन मीटिंग में मंत्रियों पर क्या रहेगी जिम्मेदारी? और धोनी के ब्लू टिक को हटाने पर ट्विटर ने क्यों साधी चुप्पी? देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 3 दिन तक मैराथन बैठक चली। ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी लेंगे। संसद भवन के ऑडिटोरियम में 10 से 12 अगस्त तक हर रोज शाम 6 बजे से बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालयों के उन कामों की सूची बनाकर आएंगे जो काम मौजूदा सत्र में नहीं हो सके हैं। मंत्रियों को अपने मंत्रालय की अगले 1 साल की योजना बनाकर आने के लिए कहा गया है। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किए जाने को गृह मंत्री अमित शाह ने देश के महानतम खिलाड़ी को सच्ची श्रद्धांजलि कहा है। शाह ने कहा है कि ये खेल जगत से जुड़े हर व्यक्ति के लिए गर्व का निर्णय है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश के हर खिलाड़ी को प्रेरित करेगा और विश्व खेल जगत में तिरंगे को और शिखर तक ले जाएगा। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तंज किया है। दिग्विजय ने कहा है कि सरदार पटेल के नाम के स्टेडियम को अपने नाम पर कर दिया तो अवार्ड का नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम पर कर देना चाहिए था। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राजीव जी भी इस देश में शहीद थे। ऐसे में सरकार दोनों के सम्मान का ध्यान कर मेजर ध्यानचंद के नाम पर अलग से कोई अवार्ड शुरू कर सकती थी। आईएस खोरासन प्रोविंस के 2 आतंकवादियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी कर्नाटक की भटकल से हुई। गिरफ्तार आतंकवादियों के नाम अबू हाजिर अल बद्री और अमीन जुहैब है। अल बद्री अप्रैल 2020 में सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। जांच के दौरान पता चला था कि ये दोनों आईएसआईएस की मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद के जरिए अपनी कट्टरपंथी सोच का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी अफगानिस्तान और सीरिया में खुरासान मॉड्यूल के आतंकियों को लॉजिस्टिक मुहैया करवाने में जुटे थे। साथ ही ये दोनों हिंदुस्तान में आईएसआईएस के लिए भर्ती कर आतंक की नई जमीन तैयार कर रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों ने अपनी मौजूदगी पाकिस्तान में दिखाने की कोशिश की थी ताकि सुरक्षा एजेंसियों को बरगलाया जा सके, लेकिन इनकी लोकेशन के बारे में जाँच एजेंसी को पुख्ता सुराग हाथ लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न ट्राई ट्रिब्यूनलों में खाली पड़े पदों को भरने में देरी को लेकर केंद्र से कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत का मानना है कि इससे ट्राइब्यूनलों के कामकाज पंगु होते हैं और लोग अपने कानूनी अधिकार से दूर होते हैं। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र सरकार को कहा है कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो अदालत केंद्र के शीर्ष अधिकारियों को तलब करेगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से 10 दिन का समय मांगा है। ट्विटर ने राहुल गांधी के उस ट्वीट को हटा दिया है जिसमें रेप पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर हो रही थी। दिल्ली में रेप और हत्या की सनसनीखेज घटना के बाद राहुल पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और वहीं ली गई उनकी तस्वीर को राहुल ने ट्वीट कर दिया था। इस पर एनसीपीसीआर की शिकायत के बाद ट्विटर ने राहुल के ट्वीट को हटा दिया। राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पॉर्न मामले में कुंद्रा के 4 एक्स एम्प्लॉयज उनके खिलाफ गवाह बन गए हैं। ये उनकी कंपनी वियॉन में काम कर चुके हैं। अश्लील फिल्में बनाने और उसे बेचने के आरोपी कुंद्रा अभी भी जेल में है और उनकी जमानत की अर्जी कई बार खारिज हो चुकी है। अब एक के बाद एक कई चेहरे सामने आ रहे हैं जो कथित तौर पर कुंद्रा की पर्दे के पीछे की कहानी बयां कर रहे हैं। MS धोनी के ट्विटर हैंडल के साथ की गई गलती को ट्विटर ने सुधार लिया है। दरअसल ट्विटर ने धोनी के हैंडल से अचानक ब्लू टिक हटा दिया था, जिससे माही के लाखों फैंस दंग थे। हालांकि ट्विटर ने धोनी के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने का फैसला क्यों किया था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ घंटे के बाद फिर से ब्लू टिक वापस आने से फैंस में भी निराशा कम जरूर हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।